नमस्कार, प्रणाम सभी भाइयों को। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से एक बार AQI के बारे में। क्योंकि जो AQI प्रदूषण है, जो पोल्यूशन है, वो दिल्ली से लेकर के और लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में AQI का लेवल ठीक नहीं चल रहा है। और इससे जो है लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि जो बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे और हम लोग भी बगैर मास्क के निकल जाते हैं तो फेफड़ों में दिक्कत, आँखों में खुजलाहट और जलन। तो आज मैं AQI का अभी का जो लेवल है, मैं एक बार दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, 195 से 200, मतलब 195 जो साफ तौर पे दिखा रहा है कि अनहेल्थी है। क्योंकि जो अच्छा AQI लेवल होता है वो 50 होता है, इसके बाद जो इससे भी ऊपर होता है वो 100, इसके बाद बहुत जो पुअर होता है वो 150, और ये 200 है। 200 का मतलब अनहेल्थी है दोस्तों। अनहेल्थी मतलब बगैर मास्क के तो घर से निकले ही नहीं, आप हो या आपके पिता हो, कोई भी हो घर के। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ डॉक्टर राजेश जी हैं, तो ये बताएंगे कि कैसे AQI जो पोल्यूशन है उससे कैसे बचा जाए और किस तरीके से मतलब लोग मास्क पहन कर निकलें और अपना बचाव करें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। किस तरीके से आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे, किस तरीके से लोग निकले तो मास्क पहने और किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है ज़्यादातर बड़े बुजुर्गों को ज़्यादातर के COPD और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिससे सांस लेना और बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। और जितना हो सकता है ऐसी कंडीशन में ये ज़्यादातर के मास्क का ही प्रयोग करें, बिना मास्क के कहीं निकल के ना जाए। ज़्यादातर बच्चे और बुजुर्ग और यहाँ तक तो खतरे से है कि एडल्ट भी है, यंग भी हैं, हमारे जैसे हम लोग भी हैं, हम लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो हमारे इम्यूनिटी के अनुसार पे होता है। तो देखिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात बताई कि पहली बात तो बगैर मास्क के घर से बाहर निकलना ही नहीं है। क्योंकि AQI लेवल दिल्ली से लेकर के अभी तक AQI पे किसी का ध्यान नहीं गया था। दिल्ली में तो हालात बहुत ही बदतर हैं। हालांकि वहाँ पर हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो लगे हुए हैं, अलग अलग उपकरण लगे हुए हैं और चीज़ों को सही किया जा रहा है। ऑक्सीजन में जो जहरीली ऑक्सीजन है, देखिए, और भी कुछ मेरे डॉक्टर साहब बताना चाहेंगे, थोड़ा सा और भी जानकारी दें। लेवल का बढ़ने से यही होता है कि जो ऑक्सीजन में हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसमें इस समय पॉल्यूशन की वजह से बहुत उसमें जहर पाया जा रहा है, जहरीली गैसें चल रही हैं, जिससे हम लोगों को सबसे ज़्यादा फेफड़ों में दिक्कत होती है। आँखों में भी होती होगी, आँखों में एलर्जी या खुजलाना सबसे ज़्यादा ही चेस्ट में, फेफड़ों में ही होता है। देखिए, जिस तरीके से बताया डॉक्टर साहब ने कि फेफड़ों में सबसे ज़्यादा समस्या है, तो इसको ध्यान से रखते हुए जो भी घर के बुजुर्ग, बड़े और आस पड़ोस मोहल्ले के भी लोग हों तो उनको भी जागरूक करिए। क्योंकि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और हम आप एक दूसरे से कहेंगे, वो कहते नहीं, एक फिल्म आई थी कि मदद करें तो धन्यवाद ना भूलें। धन्यवाद की जगह किन्हीं 3 लोगों की मदद करें। तो उस फिल्म में यही सीख मिली कि 3 लोगों से करके पूरी पिक्चर में यही दिखाया गया। और वाकई में जो उन्होंने मुहिम उठाई वो मुहिम काम आई। तो इस तरीके से जागरूक करिए सभी को, अपने आस पड़ोस, घर को, अपने खुद को, सबसे पहले तो खुद को जागरूक करिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और बाकी बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जो कानपुर का भी AQI लेवल है वो बहुत बदतर है, ठीक नहीं है। इसमें ज़्यादातर बच्चों को और बूढ़े बुजुर्गों को तो बहुत ही समस्याएं हैं।
फेफड़ों से लेकर के और तमाम सारी चीज़ें जो डॉक्टर साहब ने बताई। बाकी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए श्री राधे।